अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो है हम अपने नावल का सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं, जो हमारा नावल है ब्लैक मॉन्स्टर अस्कलम एंड खान। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नावल। फिर करूँगा मैं अपना वार और आखिरी वार होगा वो ख़तरनाक, सब कुछ मिटा कर रख देगा ये सब कुछ। हा हा जी बॉस, आपका हुक्म। वो हंसाते हुए बोलकर वहाँ से चले गए। तुम्हें भी तकलीफ़ दूंगा जितनी मैंने बर्दाश्त की है। ज़िंदगी से नफ़रत हो जाएगी तुम्हें, नफ़रत। तुम हमेशा अपना गुनहगार पाओगे इसलिए। भाई सेठ आपका दोस्त है ना? हादी की बहन सामने बैठे अपने भाई से बोली। हाँ बिल्कुल दोस्त है वो मेरा, बहुत अच्छा इंसान है वो। हादी मुस्कुराकर सामने चलते टीवी पर चैनल बदलते हुए अपनी बहन से बोला। जी सच में वो बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने मेरी मदद की थी यूनी में, और बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं चाहती थी। वो बहुत अच्छे हैं। जिमल बोलते हुए बाकी के अल्फाज अपने मुंह में बड़बड़ाई। मैं सोच रहा था अब तुम हॉस्टल न जाओ, घर ही रहो, मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाया करो। हादी इसे देखते हुए बोला। जी भाई, बस अपना सामान वगैरह पैक करके वापस ले आऊँ, फिर नहीं जाना वापस मैंने। जिमल मुस्कुराई। अच्छी बात है, तुम रानिया से दोस्ती कर लेना, इसे भी अच्छी दोस्त मिल जाएगी। हादी बोला तो जिमल ने इसकी तरफ हैरत से देखा। कौन है वो भाई? वो सिट की होने वाली बीवी है, तुम हॉस्टल में थी वरना तुम्हें भी इसके निकाह में साथ ले जाता। हादी आम से अंदाज में बोला था, पर वो नहीं जानता था जिमल की पूरी दुनिया हिला गया है वो। जिमल चुपचाप वहाँ से उठी थी और ऊपर अपने रूम में आ गई। सिट मेरी नहीं है, आप ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे हैं। नहीं नहीं, जिमल पागलों की तरह रोते हुए वहीं दरवाजे के साथ लेके नीचे बैठी चली गई। सारी रात रोती रही और फिर अगले दिन सुबह हादी को बताए बगैर हॉस्टल वापस चली गई। आप ठीक हैं? लगी तो नहीं? रानिया लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी कि वो गिरने लगी थी। इससे पहले कि वो गिरती, साथ साथ गुजरते लड़के ने इसे थाम कर गिरने से बचा लिया। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रानिया जल्दी से इससे दूर हुई और मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जल्दी से चली गई कि कहीं सिद ना देख ले इस लड़के से बात करते हुए। रानिया सीधा क्लास में आई थी, अपने तमाम लेक्चर लेने के बाद बाहर ग्राउंड की तरफ आई थी जहाँ इसे साथ मिलता था, पर आज वो कहीं भी नहीं था। साथ कहाँ रह गए? काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब साथ न आया तो रानिया साथ को कॉल करने लगी। साथ कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मेरी कॉल क्यों अटेंड कर रहे? मेरी कॉल क्यों काट रहे हैं? रानिया ने बहुत दफ़ा कॉल की पर साथ ने इसकी कॉल बंद कर दी थी और दोबारा करने पर उठा भी नहीं रहा था। साथ प्लीज़ कॉल उठाएं, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ खड़ी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। रानिया ने फिर से मैसेज किया था पर साथ का कोई रिप्लाई नहीं आया। रानिया को वहाँ खड़े हो काफ़ी देर हो चुकी थी पर साथ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी के आखिरी पॉइंट जाने लगी तो रानिया इसकी तरफ बढ़ गई, पर इसे साथ के लिए परेशानी भी हो रही थी। रानिया परेशान सी जब घर आई तो साथ को सामने सोफे पर बैठे देखकर इसे बहुत गुस्सा आया। साथ आप यहाँ हैं और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में आपके लिए परेशान हो रही थी और आप। रानिया जल्दी से इसकी तरफ बढ़ के गुस्से से बोली। क्यों, कोई लड़का नहीं मिला जो मेरा इंतज़ार कर रही थी? आ जाती इसी के साथ जिसकी बाहों में खड़ी मुस्कुरा कर आप बातें कर रही थी। साद इसकी तरफ देखते हुए गुस्से और ज़ब्त से बोला। साद, रानिया चीखी। आवाज़ नीचे, ज़बान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। साथ खड़े होते हुए इसकी तरफ बढ़ा। मैं गिर गई थी साद, वो तो बस इसने मेरी मदद की, मैं तो इसे जानती भी नहीं, इसीलिए हंस कर बात कर रही थी। मैं तो थैंक यू कहा था मैंने। रानिया, आप गिर जाती नीचे पर किसी का सहारा न लेती। मुझे ज़रा सा भी गवारा नहीं कि कोई आपको छुए भी। साथ इसके पास जाते हुए इसे बाजुओं से थामकर सख्त पर सर्द लहजे में बोला। आपने सच जाने बगैर मेरे किरदार पर ऐसे बात की है? साथ आपके साथ रही हूँ हमेशा, कब देखा है आपने मेरे किरदार में? रानिया बोलते हुए रो देने को थी। रानिया, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रानिया साथ की है और इसी की रहेगी। किसी का आपको छूना या देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप इसकी बाहों में थी। मेरा दिल कर रहा था इसे जान से मार दूँ जिसने आपको छुआ। साथ की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी। साथ मैंने कहा ना, मुझे बर्दाश्त नहीं। साथ इतनी ज़ोर से बोला था कि पीछे से आते मिसेस मजीद और
मजीद चौधरी भी साद को इतने गुस्से से देख के परेशान हो चुके थे। तो आप मुझे अकेले छोड़ आए वहाँ साथ? आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि रानिया मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही है? शुक्र करें रानिया वहाँ छोड़कर आया था, इस रिश्ते से आपको आज़ाद नहीं कर दिया साद। रानिया दुख और हैरत से इसे बस देखती रह गई। पीछे वो दोनों मियाँ बीवी भी साद की बात सुनकर परेशान हो चुके थे। साद क्या बकवास है ये? पीछे खड़े मजीद चौधरी गुर्राए थे। दोनों मजीद चौधरी के दोस्त की इयादत को गए हुए थे, इसीलिए दोनों अभी घर वापस आए थे। साद ने अपने बाप की तरफ देखते हुए रानिया के बाजू को एक झटके से छोड़ा था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साद। मामा बाबा मुझे रुखसती चाहिए। साद बिना कोई जवाब दिए बस अपनी बात बोलकर वहाँ से जाने लगा था। पर मुझे नहीं। रानिया जो हैरत और दुख से साद की बात का मतलब समझने की कोशिश में थी, गुस्से से बोली। साद के जाते कदम वहीं रुक गए थे और वो वापस मुड़ा। मामा मुझे इसी माह के लास्ट में रुखसती चाहिए, वरना समझ दें अपनी लाडली को दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। वरना समझा दें अपनी लाडली को दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, और वो है इस रिश्ते से आज़ादी। साद रानिया की आंखों में देखते हुए बोलकर वहाँ रुका नहीं था, अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पीछे मिसेस मजीद और मजीद चौधरी रानिया तीनों ही हैरत ज़दा से खड़े रह गए थे। ये क्या बकवास करके गया है? रिश्ते मजाक हैं इसके लिए? मजीद चौधरी चीखे थे। रानिया बच्चे क्या हुआ? मिसेस मजीद रोती हुई रानिया के पास आई थी, जो मिसेस मजीद के गले लग गई। पता नहीं आनी अजीब हो गए हैं साथ। इतने पॉजिटिव बात पर गुस्सा और लाइब्रेरी में हुआ सारा वाक़या मिसेस मजीद को बता दिया। इतनी सी बात पर साद ऐसा क्यों कर रहा है? मिसेस मजीद और मजीद चौधरी भी दोनों परेशान हो चुके थे। मैं बात करता हूँ आनी, मेरा कोई कसूर नहीं था आनी, सच में। रानिया मिसेस मजीद के साथ लगी रोती हुई बोली। बात करते हैं साथ। मिसेस मजीद रानिया के चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोलकर इसे अपने साथ लग गई। साद के सहन में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। ये देखो, आज इस लड़के की बाहों में है, कल किसी और की बाहों में खड़ी थी। साद ने जब रानिया को गिरते हुए देखा तो इसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि इसके कानों में पास खड़े लड़के की आवाज़ आई। हाँ, कल क्लास में किसी और लड़के से हंस कर बातें कर रही थी और आज इसकी बाहों में। हाँ, दोनों हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते वहाँ से चले गए। साद की नज़र रानिया पर पड़ी, जो मुस्कुरा के इस लड़के से कुछ कह रही थी। वही साद का मीटर घूमा था और इसे कुछ कहे बिना वहाँ से चला आया था, क्योंकि वो जानता था और कुछ ज़्यादा गलत ना कह दे। इस रात भी साद ने रानिया को आधी रात को कॉल पर किसी से बात करते हुए देखा था। क्या रानिया? नहीं, रानिया सिर्फ मेरी है। बहुत जल्द मैं इसे यहाँ अपने पास ले आऊँगा, बहुत जल्द। साद खुद से बोलते हुए जल्दी से पास दराज में पड़े सिगरेट को लेकर सुलगाने लगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? सुकून के लिए। तुम्हें सुकून चाहिए और आज मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें सुकून देगा। वो हंसते हुए इसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए कोने की तरफ ले गई। दोनों वहाँ पास पड़े सोफे पर बैठ गईं। चारों तरफ देखते हुए जिमल को बहुत घुटन महसूस हो रही थी। हाय बेबी, ये कौन है? वो दोनों अभी वहाँ जाकर बैठी ही थी कि एक लड़का आकर इससे बोला। ये दोस्त है मेरी, समझ लो बहन है। वो इसे आंखों से इशारा करते हुए बोली। नाइस। और फिर अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर इसको देकर वहाँ से दूसरी जानिब चला गया। ये क्या है? तुम्हें सुकून चाहिए ना? जी, तो इस चीज़ में बहुत सुकून है। वो उसके कान के करीब सरगोशी नुमा बोली। इसमें सुकून मिलेगा? इसका अंदाज सवालिया था। इसे इस तरह यूज़ करते हैं। वो हाथ में पकड़े पाउडर को टेबल पे एक लकीर की तरह करते हुए एक काप लेकर नाक के जरिए सांसों में मुंतकिल करने लगी। जिमल इसे बहुत हैरत से देख रही थी। इसमें बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। वो सांस को अंदर खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली। अंदाज बहुत अजीब सा था। इसमें सुकून है? इसने अपना सवाल फिर से दोहराया। बिल्कुल स्वीटी, जस्ट डू इट। वो इसे एक आंख दबाकर कहते हुए वहाँ से डांस फ्लोर की तरफ चली गई। वो क्लब में एक साइड पर बैठी अपने सामने पड़ी टेबल पर सफ़ेद सी चीज़ को देख रही थी, जो इसकी दोस्त ने अभी पकड़ाई थी। सिट, आप मेरे नहीं हैं और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। बहते आंसू के साथ सामने पड़ी ड्रग्स को घूरते हुए कोई दीवानी लग रही थी। आपको भूल जाने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी। अजीब सी दर्द भरी हंसी इसके चेहरे पर आई थी और अपनी दोस्त के बताए हुए तरीके से वो सामने पड़े सफ़ेद पाउडर नुमा चीज़ को अपनी सांसों के ज़रिए खुद में मुंतकिल करने लगी। इसे लग रहा था इसका सर घूम रहा हो। सांस के ज़रिए खून में गर्मी सी पैदा होने लगी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे अभी जान हाथों तो पाँव से बाहर जा रही हो।
सिड मैं बर्बाद कर लूँगी, ख़ुद को बर्बाद कर लूँगी, आप मेरे नहीं हो सकते। आप तरस जाएंगी मेरा चेहरा देखने के लिए। वो हंसते हुए दिल में इससे मुखातिब थी। घूमते सर के साथ इसने अपना सर सोफे की बैग से टिका दिया। सिड हवाश खोने से पहले इसकी ज़बान पर जो आखिरी अल्फाज थे वो इसी का नाम थे। ये तो एक ही वार में गई। रिदा और इसका दोस्त दोनों जिमल के पास आए थे। हाँ बच्ची है, अभी शुरुआत में ऐसा ही होगा, बहुत काम आने वाली है ये, हमारे बहुत काम की बंदी है, बहुत महंगा माल है, पैसे ही पैसे आएंगे आएंगे अब। रिदा हंसते हुए जिमल के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली और दोनों हंस दिए। रानिया बच्चे साथ को आ लेने दो, फिर इसके साथ जाना आप। आनी मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे साथ के साथ नहीं जाना। रानिया सर को झुकाए हुए ही मिसेस मजीद से बोली। रानिया कहीं नहीं जा रही, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, आप आज से साथ लॉन्च में आते हुए बोला। रानी ने साथ की तरफ देखा था, आंखों में हैरत और दुख था। मैं नहीं चाहता अब रानी यूनिवर्सिटी जाए, मैं रिक्वायर करवा दूंगा सब। साथ रानिया की तरफ देखते हुए मिसेस मजीद से बोलकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगा। पर साथ ये क्या बात हुई, अभी रानिया का पहला साल है और इस तरह कैसे चलेगा? तुम तो ऐसे तो नहीं थे, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या पागलपन है ये? मिसेस मजीद इसकी तरफ देखते हुए गुस्से भरे अंदाज में बोली। मुझे नहीं पसंद रानिया का यूनिवर्सिटी जाना और मेरा कहना मानना इस पर फ़र्ज़ है। इतनी सी बात इसे समझनी चाहिए। आप मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। रानिया रोनी सी हो चुकी थी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, आप घर रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हैं। मुझे नहीं पसंद, मतलब आप नहीं जा सकती। साथ मुड़े बगैर सख्त लहजे में बोला। साथ आप ये सब करके मुझे और मेरे किरदार को बेयकीनी की नज़र कर रहे हैं, इस रिश्ते को बेयकीन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साथ ने इसकी तरफ देखकर रानिया की आंखें पानी से भर गईं। ऐसा ही है साथ, ये रिश्ता एतबार के काबिल नहीं है और आपने मुझे अब भी बेएतबार कर दिया है। और आनी मैं नहीं चाहती कि जिस रिश्ते में एतबार ना हो वो रिश्ता आगे जाए। रानिया बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से रूम की तरफ चली गई। रानिया सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, तैयारी करें आप रुखसती की। साथ जाती हुई रानिया को गुस्से से देख कर चीखा था। मिसेस मजीद बस दोनों को देख कर रह गई थी। ये हो क्या रहा है? वो सर पकड़ के वहीं सोफे पर बैठ गई। मामा इसे समझा देंगे, जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरे निकाह में है और मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। साथ मिसेस मजीद को देखते हुए बोलकर वहाँ से गुस्से से बाहर की तरफ चला गया। क्या हो गया है साथ को, ऐसे एकदम से क्यों कर रहा है? वो तो पहले ऐसा नहीं था, फिर क्यों कर रहा है ऐसे? मिसेस मजीद बस सोच कर रह गई। कभी कभी हमारे अपने ही हम पर हमारी सांसों को बंद कर देना चाहते हैं और हम दिलो जान से उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। रानिया बेड पर बेसुध सी पड़ी साथ के सुबह वाले और कल वाले रवैये को सोच कर रो रही थी। साथ आपने मेरे साथ इसी तरह ही करना था तो क्यों लाए मुझे अपने निकाह में? क्यों? आपकी बेअदबारी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? रानिया को रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सारा दिन की वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मिसेस मजीद रूम में आई थी पर रानिया ने बाहर आने से इनकार कर दिया था। मिसेस मजीद भी चुप सी कर चुकी थी। रानिया बच्चे मैं आ जाऊँ। मिसेस मजीद ने फिर से दरवाजे के बाहर खड़ी होकर दस्तक दी। जी आनी, रानिया नम लहजे में बोली थी। लहजा नम सा हो चुका था, इसे फिर से रोना आ रहा था। मिसेस मजीद रूम में दाखिल हुई तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और रानिया को देखा जो इनके आने से उठ कर बैठ गई थी। आंखें सूजी हुई थी और अभी भी कहीं आंसू कतरा कतरा बह रहे थे। इनको रानिया की हालत देखकर अफसोस हुआ। वो चलते हुए इसके पास आई। पर बच्चे, कुछ भी नहीं खाया आपने और ना ही सुबह से बाहर आई हो आप? मिसेस मजीद इसके पास बेड पर आकर बैठ गई थी। आने दिल नहीं है, मुझे अकेले रहना है। रानिया नज़रों को झुकाए लब काटते हुए बोली। बच्चे मैं साथ की तरफ से माजरत करती हूँ, वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। मिसेस मजीद रानिया का हाथ थामकर प्यार भरे लहजे में बोली। आनी प्लीज़, आपका क्या कसूर है? सब में पॉजिटिव नहीं हो रहे। आनी, वो मेरे किरदार को सवाल या निशान बना रहे हैं। रानिया फिर से रो देने को थी। बहुत प्यार करता है रानिया वो तुमसे, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मैं और ना तुम्हारे अंकल ऐसा कुछ समझ नहीं पा रही, ना मैं ना तुम्हारे अंकल। मिसेस मजीद इस वक्त सच में परेशान थी। कोई बात नहीं आनी, मेरी किस्मत है। रानिया सर को झुकाए हुए ही थी। बच्चे चलो नीचे, कल आलियान और सालिया भी आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह हम शादी की तैयारी करेंगे और देखना आप साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिसेस मजीद ने इसके गाल थपथपाए थे। जी आनी, मैं फ्रेश होकर आई। रानिया बमुश्किल मुस्कुराई। गुड गर्ल, जल्द आ जाना, मिसेस मजीद इसे प्यार भरे लहजे में कहकर वहाँ से चली गई। साथ आनी, अंकल के इतने एहसान न होते
मुझ पर तो कभी भी आप मुझे हासिल न कर पाते। साथ आनी अंकल के इतने एहसान ना होते तो आप मुझे कभी भी हासिल न कर पाते। मैं कभी भी ये शादी न करती। रानिया ने आंसू साफ किए थे और वहाँ से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मैं यहाँ कैसे? जिमल भारी होते सर को थामकर बोली। तभी अंदर रिदा आई। या तुम रात को क्लब में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। रिदा बोली तो जिमल बस इसे देख कर रह गई। मुझे घर जाना है, आज लास्ट दिन है मेरा यहाँ। जिमल सर को थामे हुए ही बता रही थी, वरना इसे लग रहा था शायद दर्द से फट जाएगा। रिदा बस इसे घूर कर रह गई थी, जो अब उठाकर अपने बैग को पैक करना शुरू कर चुकी थी। भाई लेने आने वाले होंगे, मुझे जाना है। जिमल सर के दर्द के बावजूद भी अपना सामान पैक कर रही थी। मेरी बला से अजीब पागल है, रिदा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। पर जिमल को परवाह नहीं थी, क्योंकि इसे बस घर जाना था, क्योंकि हादी आने वाला था। रानिया नीचे आई तो इसकी आंखें रोने से सूजी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सलाम करने के बाद चुपचाप टेबल पर बैठ गई। साथ मिसेस मजीद और मजीद चौधरी सभी वहाँ मौजूद थे। साथ के दिल को कुछ हुआ। रानिया को इस तरह देखकर आंखें रोने की साफ शुक्ली कर रही थी। साथ का दिल कर रहा था इसे खुद में भींच कर समेट ले, पर आना बीच में आ रही थी। सब ने चुपचाप खाना खाया था। रानिया तो सिर्फ खाने का नाम ही कर रही थी। मजीद चौधरी और साथ की पूरी नज़र इस पर थी, जो चावलों के साथ सिर्फ खेल ही रही थी। कैसे हो बच्चे आप? मजीद चौधरी रानिया को देखते हुए बोले, जो चुपचाप बैठी प्लेट में चम्मच चला रही थी। मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छी बात है, कल से यूनिवर्सिटी जा रही हैं आप, और ये रुखसती नहीं होगी अभी, जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। जिसको एतराज़ होता है रही, ये मेरी बेटी की ज़िंदगी है, अगर वो नहीं चाहती तो नहीं होगी। मजीद चौधरी साथ की तरफ देखकर बोले, बाबा मुझे रुखसती चाहिए। साथ खड़े होकर गुस्से से बोला। मिसेस मजीद और रानिया बस इसे देख कर रह गई। मेरा फैसला आखिरी है साथ, ये समझो, ये एक बाप का फैसला है इसकी बेटी के लिए। सुना तुमने? मजीद चौधरी इस वक्त पूरी तरह गुस्से में थे। तो ठीक है बाबा, फिर आप अपनी बेटी को संभाल कर रखें। बहुत जल्द ही आपकी बेटी को आज़ादी का परवाना भी दे दूंगा और पूरे धूमधाम से दूसरी शादी करूंगा। साथ एक लफ्ज़ रानिया की तरफ देखते हुए बोला, जिसका रंग दोनों की लड़ाई से जर्द हो रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं है साथ, मेरी बेटी है और वो कोई खिलौना नहीं जो जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सुना तुमने? मेरे सामने मत आना। मजीद चौधरी भी खड़े होकर गुस्से से घुर्राई। आज़ादी मुबारक हो रानिया। साथ रानिया की आंखों में देखते हुए एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। रानिया की आंखें पानी से भर गईं। इसने रोते हुए नाम इससे हिलाया, खुश हो जाए सब। साथ कहते हुए चेयर को परे धकेल कर वहाँ से जाने लगा। एक बात याद रखना मेरी साथ, कुछ भी उल्टा काम किया तो भूल जाना तुम्हारे माँ बाप भी हैं, हम समझेंगे, हमारा एक ही बेटा है। मजीद चौधरी बोले तो साथ लब भींचे वहाँ से चला गया। रानिया बस बेयकीनी से साथ को जाते देखती रह गई। इसके लफ्ज़ों से वो पत्थर की तरह हो गई थी। दिल में बहुत कुछ टूटा था। आनी अंकल मैं तैयार हूँ, प्लीज़ साथ को कहें ऐसा मत करें। रानिया बहते हुए आंसुओं से बोली। रानिया रिलैक्स रहो, आप खुद ही ठीक हो जाएगा वो। मजीद चौधरी तहम्मुल से बोले, आप इसे रोक लें प्लीज़, वो कुछ गलत ना कर दे। इसमें मिसेस मजीद बस इतना सा बोली, जाने दो, आ जाएगा घर रात को। पता नहीं क्या हो गया है साथ को, ऐसा तो नहीं था मेरा बच्चा। मिसेस मजीद भी वहाँ सर पकड़ कर बैठ गई। रानिया को अपना आप मुजरिम ही लग रहा था। क्या साथ को मुझसे मोहब्बत नहीं थी? क्या था वो सब? रानिया को अपना जहन माऊफ होता महसूस हो रहा था। वो आज तो यहाँ कैसे? साथ हादी के पास इसके घर आया था, तब हादी इसे देखकर सरप्राइज होते हुए बोला, नहीं बर्दाश्त, मैं तुझसे तो बता दे ये चला जाता हूँ मैं यहाँ से। साथ गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं तू मुझे बर्दाश्त है, आजा अंदर आजा। हादी हंसते हुए बोला तो इसे पता चल रहा था कि वो इस वक्त पूरी तरह गुस्से में है। बैठ, मैं कुछ पानी चाय लेकर आया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। साथ सोफे पर बैठकर बेजार सा बोला, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों है यार? हादी भी इसके पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। फिल वक्त कोई सवाल मत पूछना मुझसे। साथ सोफे से सर टिका आंखों को मूंद लिया। हादी उठा तो अंदर दूसरे रूम की तरफ चला गया। जिमल बच्चे। जी भाई। जिमल जो आंखों में मूंदे बेड से टिक लगाकर बैठी थी, हादी के बोलने पर सीधी हो गई। कुछ चाय वगैरह बना लो, साथ आया है इस वक्त और कुछ है भी नहीं। तुम ऐसा करो, चाय वगैरह और साथ कबाब फ्राई कर लो। हादी बोला तो साथ का नाम सुनकर जिमल के दिल की धड़कन तेज़ हुई। जी भाई, अभी बना लेती हूँ, जिमल मुस्कुराकर कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। साथ का नाम सुनकर अजीब सी खुशी होने लगी थी। दिल को खुशी खुशी इसके
लिए चाय बनाने लगी और साथ बिस्किट, कबाब वगैरह तैयार करने लगी। सब कुछ तैयार करने के बाद चीज़ें लेकर वो हादी के रूम की तरफ गई थी जहाँ साद था। भाई, धड़कते दिल के साथ जिमल ने आवाज़ दी थी। साद अभी भी रूम में सर हाथों में गिराए बैठा था। जिमल बस इसे देखी जा रही थी। हादी ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके हाथ से चीज़ें ली। हादी ने नोट किया था कि जिमल साद को गौर से देख रही है। साद बेजार सा बैठा था। इसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा भी नहीं। जिमल, तुम जाओ, हादी बोला तो जिमल हवास में आई और जल्दी से सर हिलाकर बाहर जाने लगी, पर जाते जाते भी पीछे मुड़कर साद को देख रही थी। हादी ने ये सब नोट किया था, पर जिमल को बोला कुछ नहीं। साद, क्या बात है, क्या परेशानी है? ये चाय तो पी। हादी साद की तरफ देखते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हादी की बात सुनकर बाहर जाती जिमल तजस्सुस के मारे वही कमरे के बाहर खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगी। मैंने रुखसती का कहा था, पर रानिया ने इनकार कर दिया और बाबा भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। साद बेजार सा बोला। तो क्या हो गया? पहले भी तो ये तय हुआ था कि रुखसती स्टडी के बाद होगी, पर मुझे अभी चाहिए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई रानिया किसी और में इंटरेस्ट लेने लगी है। कुछ तो है, वो मुझसे दूर हो रही है। यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसे ही है। अगर ऐसा ना होता तो क्या एतराज़ था इस रुखसती से? अब रुखसती कभी भी नहीं होगी। बस साद का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। बाहर खड़ी जिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। साद पागल है क्या? नहीं, पहले था, अब नहीं होऊंगा। अब वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। साद सर्द और अजीब से लहजे में बोला। साद, प्लीज़ कुछ मत कहना ऐसा। मैं आगे ही बहुत बेजार हूँ इस सब से, और आज मैं यहाँ रह सकता हूँ अगर तू चाहे तो। पागल है क्या? मैं क्यों इनकार करूँगा? जितने दिन मर्जी रह, तेरा अपना घर है। पर एक चीज़, इस बात को इतना मत बढ़ा। हादी, चुप कर जा, वरना मैं चला जाता हूँ यहाँ से। साद गुस्से से बोला तो हादी चुप कर गया। अल्लाह, मेरी दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। जिमल कमरे में आकर हंसते हुए खुद से बोल रही थी। मैं छीन लूँगी साद को रानिया से। साद सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। जिमल जुनूनी से अंदाज में हंस रही थी। जिमल, साद चौधरी मैं बनकर रहूँगी रानिया। अब वक्त हो रहा है साद की ज़िंदगी से जाने का। हा हा। जिमल हंसते हुए बोलकर गोल गोल घूमने लगी। साद मेरे हैं, मेरे सिर्फ जिमल के। साद की बातें सुनकर अजीब सा जुनूनीपन हो चुका था जिमल को। आपको सकून नहीं दे सकती वो लड़की। आपको सकून मैं दूंगी। हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ। जिमल की आंखें चमकने लगी थी, अजीब सी खुशी थी उनमें। जिमल जी भाई। हादी की आवाज़ सुनकर जिमल जल्दी से बाहर गई। मेडिसिन ली तुमने अपनी? जी भाई, अभी लेने लगी थी। जिमल मुस्कुराते हुए किचन में पकड़े मेडिसिन बॉक्स में से मेडिसिन निकालने लगी। अच्छे बच्चे अपनी मेडिसिन वक्त से लेते हैं। जी भाई, सॉरी, आइंदा वक्त से लूँगी। वो मुस्कुराई थी। गुड गर्ल। हादी इसके सर पर हल्के से थप्पड़ लगाकर मुस्कुराया। जिमल को हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए हादी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। भाई, अब साद को पालोगी तो बस देखते जाना आपकी जिमल कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। जिमल मुस्कुराहट के साथ बोली। कभी कभी किसी की बेअदबारी आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है, और आज से ढाब की बेअदबारी, आपका सर्द रवैया मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। रानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया है आपने। साथ क्यों? रानिया इस वक्त बाहर गार्डन में बैठी थी। रात के अंधेरे को चीरकर रोशनी फिर से अपने डेरे डालने लगी थी, पर साथ के इंतज़ार में वही ठंडी घास पर बैठी रानिया की आंखें अभी भी इस सितमगर के इंतज़ार में थी। मेरे सितमगर, तेरा इंतज़ार मैं अपनी आखिरी सांस तक करूँगी, आंसू के साथ सोचते हुए वहाँ से उठी थी। काश बाबा, आपके साथ मैं भी मर जाती। काश। दिल में उठी टीसों के साथ भी मुस्कुरा दी रानिया। बच्चे, पीछे से मिसेस मजीद की आवाज़ आई। जी आनी। रानिया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सब ठीक हो जाएगा साथ, ठीक हो जाएगा, मिसेस मजीद बोली तो रानिया इनके साथ लगकर बेतहाशा रो दी। रानिया को तो जैसे किसी एहसास और अपने की ज़िद थी। आनी, मुझे सुकून नहीं आ रहा। साद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि मैं आज़ाद हूँ। एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरा दिल क्यों नहीं बंद हो गया? आनी, क्यों मुझे मर जाना चाहिए था? इसी वक्त रानिया रो रही थी। मिसेस मजीद ने दर्द से रोती रानिया को देख कर इसे खुद में खींच लिया। काश मैं मर जाती इसी वक्त जब उन्होंने कहा था कि तुम आज़ाद हो। रानिया मिसेस मजीद के साथ लगी सिसक रही थी। बच्चे, बस बच्चे। मिसेस मजीद के लिए रानिया को संभालना मुश्किल हो रहा था। आनी, उन्होंने हमेशा मुझे धुतकारा है।
मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं हो रहा। इस मरतबा उन्होंने मुझे अपना बनाकर धत्कार दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आनी प्लीज़ साथ को कहें इतनी सितम मत करें मुझ पर। रानिया मर जाएगी। रानिया मिसेस मजीद के साथ लगी रोती रही। तब ही गेट खुला था और अंदर गाड़ी आई। मिसेस मजीद के साथ लगी रानिया रोती जा रही थी। इसकी सिसकियाँ बंद हो गईं। गाड़ी में से सालिया और आलियान निकले थे। मामा आलियान और सालिया दोनों रानिया और मिसेस मजीद को देखकर वहीं इनके पास आ गए। मिसेस मजीद के साथ लगी रानिया गुनूदगी में जा रही थी। क्या बात है मामा, क्या हुआ? रानिया को आलियान परेशानी से बोला। सालिया भी इसे इस तरह देखकर परेशान हो चुकी थी। रानिया बच्चे। मिसेस मजीद जो खुद भी रानिया के साथ लगी रो रही थी, परेशान सी हो गई। इसे अंदर लेकर चलो। आलियान, डॉक्टर को कॉल करो मेरी बच्ची। मिसेस मजीद रानिया को साथ लगाए बोली। आलियान इसे उठाकर अंदर लेकर गया और इसे बेड पर रखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। मामा सब ठीक है? क्या हुआ है रानिया को? आलियान डॉक्टर को कॉल करने गया था। तब सालिया मिसेस मजीद से बोली, जो रानिया का हाथ थाम कर बैठी थी। बहुत कुछ हो गया इतने दिनों में, बहुत कुछ हो गया। मेरे घर को नज़र लग गई, मेरे बच्चों की खुशियों को नज़र लग गई। मिसेस मजीद खुद रो रही थी। फिर डॉक्टर आया और रानिया को चेक करने के बाद कुछ मेडिसिन दी थी और इंजेक्शन लगाया और चला गया। डॉक्टर ने कहा है इसे स्ट्रेस है, इसका ध्यान रखें वरना इसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आलियान मिसेस मजीद को बता रहा था, जो अभी कुछ पढ़कर रानिया पर फूंक रही थी। मामा क्या हुआ है ऐसा कि रानिया की ये हालत हो गई है? आलियान परेशानी के आलम में बोला। मिसेस मजीद ने साथ का सारा वाक़या बता दिया, जिसे सुनकर खुद आलियान और सालिया परेशान हो चुके थे। इतनी सी बात का साथ इतना बड़ा इशू बना रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अपने बाबा से भी लड़कर गया है, वो भी टेंशन में थे। मैं तो इनके पास ही थी, इनको मेडिसिन दी थी और वो सोए तो यहाँ बाहर रानिया को देखा, जो सारी रात की बाहर बैठी थी। मैं साथ से बात करने की कोशिश करता हूँ, आलियान बोला तो मिसेस मजीद ने सर हिलाया। तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। मिसेस मजीद बोली तो दोनों सर हिलाकर वहाँ से चले गए। मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम दोनों को एक साथ जोड़कर मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया है। तुम ठीक कहती थी, साथ सच में ये रिश्ता नहीं चाहता। मिसेस मजीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानिया, मुझे माफ़ कर देना, माँ बनकर पाला था तुम्हें, पर तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाले को बद्दुआ भी नहीं दे सकती, वो भी मेरा अपना खून है। मिसेस मजीद परेशान सी रानिया पर पड़ कर फूंक रही थी। उड़ गया यार तू। साथ सुबह उठकर बाहर आया तो हादी बोला, जी उठ गया, सोता तो तब ना नींद नहीं आई। साथ सोफे से सर को टिकाए बोला, है खैर नाश्ता करेगा ना? मैं जिमल को कहता हूँ, वो बना देगी। हादी बोला तो साथ ने इसकी तरफ देखा। जिमल तुम्हारी बहन जो हॉस्टल होती है? जी, पर अब यही हमारी यूनिवर्सिटी है तो हॉस्टल छोड़ दिया है, अब यही मेरे पास रहेगी। हादी बोला तो साथ ने सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम। तभी थोड़ी देर में जिमल वहाँ आई थी। साथ जिमल को देखकर ठटका था। आप? जी मैं। आप कैसे हैं? सिट। जिमल मुस्कुराकर बोली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप जानते हैं एक दूसरे को? हादी साथ को देखकर बोला, जो जिमल को देखकर हैरान हुआ था। जी भाई, सिड ने मेरी मदद की थी यूनिवर्सिटी में, वरना तो लड़के मुझे तंग कर रहे थे। जिमल मुस्कुराकर बता रही थी। मैं तो रात को रूम में भी आई थी, पर आप इतने परेशान थे कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिमल आखिर साथ शिकवा भी कर गई। जी बस। साथ कुछ नहीं बोला, बस नज़रों को झुका गया। कोई बात नहीं, मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जिमल इनकी तरफ देखते हुए वहाँ से चली गई। हादी को अपनी बहन का अंदाज़ कुछ बदला सा लग रहा था। वो आंखों को पढ़ने का हुनर खूब जानता था। यूनिवर्सिटी जाने का इरादा है? हादी साथ को देखकर बोला। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि हादी का फ़ोन रिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी साथ यही है। हादी बोला तो साथ ने इसकी तरफ देखा। तो क्या अब ठीक है रानिया? रानिया के नाम पर साथ के दिल को कुछ हुआ? जी बेहतर, मैं साथ को बता दूंगा, कहते हुए कॉल बंद कर दी। पूछेंगे नहीं? हादी साथ को चुप देखते हुए बोला। क्या? रानिया के बारे में? नहीं, बहुत लोग हैं इसकी फ़िक्र करने को। साथ तल्ख से हंस दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हादी ने कंधे उचकाए। साथ चाहता था कि हादी इसे बताए, पर हादी भी चुपचाप अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। साथ बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था, जिस पर हादी के लब मुस्कुराए। नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, डॉक्टर ने कहा है। ज़्यादा टेंशन ली तो शायद हो भी जाए। हादी बोला तो साथ को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। मुझे जाना है। साथ बिना कुछ सोचे उठा था। नाश्ता तैयार है? जिमल की आवाज़ सुनकर साथ ने इसकी तरफ देखा। नहीं, भूख नहीं, मुझे जाना है। जिमल ने सब बात सुन लिया था। हादी पे सही, मुझे अभी जाना है।
साथ कहते हुए हादी को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया। भाई क्या ज़रूरत थी आपको बताने की, नाश्ता तो करने देते। जिमल गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ बोली। हादी ने महसूस किया था अजीब सा जुनून था जिमल के लहजे में। मैं हूँ, हम दोनों करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना, जिमल कहकर वहाँ से चली गई। हादी जिमल के बदलते रवैये से परेशान हुआ था। अल्लाह, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल ना हो। हादी जेर लब बड़बड़ाया। साथ घर वापस आया तो सब सामने लॉन्च में थे। रानिया भी इनके दरमियान चुप सी और खामोश सी बैठी थी। आंखों के नीचे हल्के और रंग पीला जर्द हो रहा था। साथ कहाँ थे? मजीद चौधरी इसकी तरफ देखते हुए सख्त अंदाज से में बोले। आपने कहा था दफ़ा हो जाए, इसीलिए चला गया था मैं। साथ का अंदाज सादा बदतमीज़ी लिए हुए था। साथ क्या बदतमीज़ी है ये? अलियान को भी साथ की बात सुनकर गुस्सा आया। क्या भाई, एक छोटी सी ख्वाहिश की है मैंने, कुछ गलत नहीं कहा मैंने तो। फिर इतना तमाशा किस चीज़ का? पहले सब तय हुआ था, फिर क्यों जिद है तुम्हारी? वजह बताओ हमें। मजीद चौधरी को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रानिया ने नज़रों को झुका रखा था, एक भी मरतबा साथ की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। एतबार नहीं है मुझे आपकी लाडली पर, पूछे इससे क्या करती फिर रही है यूनिवर्सिटी में? साथ एक एक क्लास पर जोर देकर बोला। तभी मजीद चौधरी का हाथ उठा था और साथ के चेहरे पर निशान छोड़ गया। और यह ज़िंदगी में पहली मरतबा था जो मजीद चौधरी ने इस पर हाथ उठाया। सब ने ही इसकी तरफ हैरत से देखा। रानिया खौफजदा सी बस दोनों को देखती रह गई। साथ ने दुख से मजीद चौधरी को देखा। रानिया, रानिया, साथ चीखा था। रानिया साथ के चीखने से ही कांपी थी। मेरे साथ जाना चाहती हो या यहीं रहना है? रानिया की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला। रानिया कहीं नहीं जाएगी, सुना तुमने? जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मजीद चौधरी भी चीखे। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। साथ का लहजा और अंदाज अजीब सा हो रहा था। रानिया, आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। रानिया खौफजदा सी अटक अटक कर बोली। मैं साथ अपने पूरे होशो हवास में रानिया को साथ अभी इतना बोला था कि साथ कुछ ऐसा कुछ भी कहा तो समझ जाना तुम्हारी माँ मर गई। साथ अभी कुछ बोलता। मिसेस मजीद इस सब में मैं पहली दफ़ा बोली थी। उनका लहजा कांप रहा था। रानिया बेयकीनी से बस साथ के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। दिल बंद होने को था, आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी। आपकी वजह से इस्लाम नहाज रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रहा, वरना मेरे लिए अब रानिया की कोई हैसियत नहीं। साथ एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। मजीद चौधरी तो साथ के लफ्ज़ों से चुपचाप वही बैठ चुके थे। रानिया को लग रहा था साथ के लफ्ज़ों से आज वो अंदर ही अंदर मर गई हो। हमारे बहुत हमें अपने लफ्ज़ों के वार से ख़त्म कर देते हैं, और आज आपके लफ्ज़ों के वार से मेरा दिल बंद हो रहा है। पता नहीं क्यों, ये बंद क्यों नहीं हो जाता? इसे तो इन लफ्ज़ों के मार से बंद हो जाना चाहिए था। रानिया बेबस सी सब देख रही थी। वो उठी थी वहाँ से और चुपचाप लड़खड़ाते हुए कदमों से वहाँ से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगी। साथ ने जाती हुई रानिया को देखा था। जब से बस चुप सा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो तुम? साथ गुस्से से फिर से वापसी जाने लगा था कि आलियान चीखा। उस घर को छोड़ के चुपचाप अपने कमरे में जाओ, ये नाटक बंद करो। सुना तुमने? आलियान बोला तो साथ इनको देख कर रह गया। जब बाबा नहीं चाहते तो मैं क्यों रहूं इस घर में? बकवास बंद कर, आगे बहुत कुछ बोल दिया है, इसीलिए जाओ यहाँ से अपने रूम में, आलियान ने कहा तो साथ वहाँ सब पर एक नज़र डालकर अपने रूम की तरफ चला गया। इसको कहते हैं चला जाए यहाँ से। मजीद चौधरी थके से अंदाज में बोले। बाबा प्लीज़ रिलैक्स रह के इस मामले को संभाले। साथ बागी हो रहा है इस वक्त, और इस तरह हम इसे खुद से और दूर कर देंगे। आलियान तहम्मुल से बोला था, वरना तो दोनों मियाँ बीवी को साथ की बातों से चुप सी लग गई थी। घर रहेगा तो ठीक हो जाएगा, वरना हम आलियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस सब में सालिया पहली मरतबा बोली। अभी कोई दिन गुजार लेने दे, फिर बात करते हैं दोनों से। एक मरतबा थोड़ा मामला ठंडा हो लेने दे, गुस्सा कम हो जाएगा। साथ का आलियान बोला था, पर दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ रानिया के कमरे में आया था। आपकी वजह से हुआ है इस सब। मेरे बाबा ने सिर्फ आपकी वजह से मुझ पर दूसरी दफ़ा हाथ उठाया। पहले भी आप ही वजह थी, और अब भी आप ही हो। साथ रानिया को बाजू से थाम कर झंझोड़ते हुए गुर्राया। रानिया बस इसे रोते हुए देखती रह गई। मेरी एक बात याद रखना, ना आप कभी किसी और की भी हो पाएंगी, और ना मैं आपको कभी भी अपना बनाऊंगा। पल पल पर लम्हा अजियत दूंगा आपको। सुना आपने? साथ ने इसे झटके से छोड़ा था। रानिया औंधे मुँह बेड पर गिरी और वहाँ से जाने लगा। अभी भी आप मुझे अजियत दे रही हैं। साथ रानिया ऐसे ही गिरी सिसकते हुए बोली। साथ के जाते कदम वापसी के लिए मुड़े थे। अजियत? हाँ, अजियत में तो मैं हूँ जो आप जैसी लड़की मेरी लाइफ में आ गई। साथ के कड़वे लफ्ज़ से रानिया ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। मैं आपकी लाइफ से चली जाऊँगी साथ। चली जाए, जान छोड़ दें, दूर रहें मुझसे, ताकि मुझे सुकून महसूस हो।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे बाबा ने मुझे मारा। साथ अपने लफ्ज़ों के जहर रानिया के कानों में उंडेल कर वहाँ से दरवाजे को ठोकर मारते हुए निकल गया। रानिया साथ की बातें सुनते ही वहीं हाथों में सर दिए फूट फूट कर रो दी। ये सब मेरी वजह से ख़राब हो रहा है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अंकल ने भी साथ को मेरी वजह से मारा, सब ख़राब कर दिया मैंने। रानिया रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। मैं चली जाऊँगी। रानिया उठी थी, अपने आंसू साफ किए, ज़मीन पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया। बहुत दूर जा रही हूँ आपसे सिट, बहुत दूर। ये आखिरी निशानी जो मेरे पास रहेगी। इस घर से कुछ नहीं लेकर जा रही, बस कुछ यादें और ये पाजेब जो आपने निकाह का तोहफा दिया था। रानिया मुस्कुरा दी और दर्द भरी मुस्कुराहट थी वो। अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूँगी, आपसे दूर भी चली जाऊँगी। आप खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए। रानिया उठी थी और कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त लॉन्ज में कोई भी नहीं था। गार्डन एरिया से होते हुए बड़े गेट की तरफ चली गई। इस वक्त शायद गेट पर भी कोई नहीं था। आलियान शायद गाड़ी लेकर बाहर निकला था, क्योंकि गेट खुला हुआ था। इससे पहले कि इसका दरवाज़ा बंद होता, रानिया जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर बंद होते गेट को देखा और फीकी सी हंसी इसके चेहरे पर आई थी। साथ आज जा रही हूँ मैं, अब वापस लौट कर नहीं आऊँगी। आप खुश रहे। रानिया आपकी ज़िंदगी से जा रही है। आंसू के साथ दिल में साथ से मुखातिब थी और मुड़ते हुए वहाँ से चलते हुए दूर हो रही थी, इस घर से जिस घर में इसकी यादें थी, जो इसकी आखिरी पनाहगाह कहा था। रानिया बस चलती जा रही थी। इसे नहीं मालूम था इसे कहाँ जाना है, बस साथ से दूर जाना था, इसकी ख्वाहिश को पूरा करना था। सुबह से अगला दिन आ गया। सब ही अपने कमरों में बंद थे, किसी को नहीं मालूम था कौन कहाँ है। सुबह सब नाश्ते पर आए थे, सिवाय साद और रानिया के। रानिया नहीं आई। मजीद चौधरी ने बोले। साद जो वहाँ चेयर पर बैठ रहा था, रानिया का नाम सुनकर लब भीज गया। मामा मैं देखती हूँ। सालिया इनको बताकर ऊपर गई। मिसेस मजीद चौधरी और आलियान में से किसी ने भी साथ से बात नहीं की थी और ना इसने किसी से की थी। चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। मामा रानिया रूम में नहीं है। वो यूनिवर्सिटी तो नहीं चली गई। सालिया नीचे आकर बोली तो मिसेस मजीद ने इसकी तरफ देखा। यूनिवर्सिटी ऐसी हालत में नहीं जा सकती, बाहर गार्डन में ना हो। ज़ोलिया बाहर देख कर आओ, रानिया तो नहीं है। मिसेस मजीद बोली तो ज़ोलिया ने सही हिला दिया। ज़ोलिया आई थी इनकी मेड होगी। बीजी मैं जाती हूँ, पर मैंने कल रात से इनको नहीं देखा। वो कमरे से बाहर नहीं आई। ज़ोलिया बोलकर वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। इसकी बात सुनकर सभी परेशान हो चुके थे। यही होगी, घर ना हुई तो यूनिवर्सिटी गई होगी, और कहाँ जा सकती है वो। आलियान इनकी तरफ देखते हुए परेशान सा बोला। मिसेस मजीद चौधरी परेशान हो चुके थे। बाजी वो नहीं है, वहाँ भी सारी तरफ देख कर आई हूँ, वहाँ नहीं है बाजी। रानिया ज़ोलिया के कहने से ज़ोलिया कहकर वहाँ से चली गई। कहाँ जा सकती है। रानिया साथ भी परेशान हो गया था। आलियान चौकीदार से पूछो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, रानिया कब गई, या यहीं कहीं घर में ही है। मजीद चौधरी उठे थे और आलियान भी सर हिलाकर बाहर की तरफ निकल गया। चली जाए, जान छोड़ दें, दूर रहे मुझसे, ताकि मुझे सुकून महसूस हो। साथ को अब नहीं कहे लफ्ज़ कान में गूंजते महसूस हो रहे थे। कहीं रानिया साथ चेयर से खड़े होकर सोच कर रह गया। साथ बिना कुछ कहे उठा था, सीसीटीवी फुटेज के लिए चेकर रूम की तरफ चला गया, जहां आलियान पहले से ही मौजूद था। मजीद चौधरी भी वहीं थे। फुटेज देखकर साथ के हाथ जो चेयर पे थे कांपने लगे थे। रानिया को गेट से बाहर जाते हुए देखकर दिल को कुछ हुआ। बाबा, रानिया कल की घर नहीं है, वो कहाँ जा सकती है। बाबा, इसका तो यहाँ कोई है भी नहीं। आलियान सारी फुटेज देखते हुए बोला। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्त को कि एक बच्चे की हिफाजत भी नहीं कर पाया मैं। मजीद चौधरी सर पकड़कर बैठ गए। बाबा रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, वो पुलिस में है। आलियान कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। साथ को मजीद चौधरी भी इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। साथ बार बार इसी वीडियो को देखता जा रहा था। रानिया का मुड़ कर देखना, फिर वहाँ से चले जाना। साथ को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। मैंने इतनी सी बात को अपनी अना का मसला बनाकर क्या कर दिया। साथ वहीं सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया। कुछ पता चला, सारा घर देख लिया है, कहीं नहीं है। मिसेस मजीद चौधरी को आते हुए देखकर बोली, रानिया कल से घर नहीं है, वो कल से कहीं चली गई है। मजीद चौधरी थके से आए थे, लग रहा था सच में बूढ़े हो गए हैं। क्या मतलब, कहाँ चली गई है वो, यहाँ कौन है,
इसका यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसका कोई भी नहीं, कहाँ जा सकती है वो। मिसेस मजीद रो देने को थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सच में बदनसीब निकली वो, हमें नहीं करनी चाहिए थी ये शादी, नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो। इसका तो यहाँ कोई है भी नहीं। अब जानते हैं ना, सारी रात गुजर गई और हमें मालूम ही नहीं। सालिया इसको कॉल करो, इसके पास फ़ोन तो होगा। मिसेस मजीद सालिया से बोली। सालिया जल्दी से फ़ोन उठाकर घर आई और रानिया को कॉल करने लगी। मामा बेल जा रही है पर उठा नहीं रही। फ़ोन भी घर होगा। मजीद चौधरी बोले, इसकी किसी दोस्त को कॉल कर लो, इसका फ़ोन घर हुआ तो यही होगा कहीं। मिसेस मजीद बोली तो साथ जो अंदर आ रहा था, इसने इनकी बात सुन ली थी और रानिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। और जब नीचे आए तो साथ के हाथों में रानिया का सेलफोन था। साथ की आंखों में पानी भर आया। साथ इसकी किसी दोस्त को कॉल करो। साथ ने जल्दी से आंसू को अंदर किया और नंबर देखकर बारी बारी सबको कॉल करने लगा। कहीं नहीं है रानिया। साथ फ़ोन को हाथ में पकड़े बेबस सा बोला। साथ रानिया के फ़ोन को जल्दी स्क्रीन को देखी जा रही थी जहाँ दोनों के निकाह की तस्वीर थी। अच्छा है चली गई, मर जाए, इस बदनसीब की ज़िंदगी से जान छूट जाएगी इसकी। मजीद चौधरी गुस्से से साथ की तरफ देखते हुए बोले, बाबा प्लीज़, क्या प्लीज़, खुशी मनाओ, खुश हो जाओ। चली गई वो, नहीं आएगी अब वो, जाओ करो दूसरी शादी। मजीद चौधरी गुस्से से चीखे थे, बाबा प्लीज़ ऐसा मत कहें, कुछ नहीं होगा इससे, खुशियाँ मनाओ। मजीद चौधरी साथ की तरफ देखते हुए बोले। वहाँ से चले गए थे। मिसेस मजीद रो रही थी, सालिया इनको संभाल रही थी। मामा, अगर रानिया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मिसेस मजीद रोते हुए साथ की तरफ देखकर बोली, इसे कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढ लूँगा, इसे मिल जाएगी वो, ज़रूर मिल जाएगी वो। साथ मिसेस मजीद को बोलकर वहाँ से बाहर चला गया। मामा दुआ करें, ज़रूर मिल जाएगी वो। सालिया तसल्ली देते हुए बोली थी। मिसेस मजीद बस दुआ ही कर सकती थी। वो जानती थी इसका ना यहाँ कोई है और ना ही वो किसी को जानती है यहाँ। आज पूरा हफ्ता हो गया था, सभी रानिया को ढूंढ कर थक चुके थे, पर इसका कोई नामो निशान नहीं था यहाँ पर। हर किसी से मालूम कर लिया पर रानिया नहीं मिल रही। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह पर रानिया उनको कहीं नहीं मिली थी। मजीद चौधरी और मिसेस मजीद को तो चुप्पी सी लग गई थी। साथ अलग रानिया को ढूंढने में इतना मसरूफ़ था कि इसने यूनिवर्सिटी जाना तक छोड़ दिया था। एक दफ़ा मिल जाओ रानिया, सिर्फ एक मरतबा, फिर कभी भी तंग नहीं करूँगा, मैं आपको कभी नहीं करूँगा तंग। साथ इसके कमरे में बैठा हुआ था, दिल सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं वो किसी गलत हाथों में ना चली गई हो। मुझे खुशबू आती है तुम्हारी, यहाँ लौट आओ रानिया, लौट आओ। साथ बाहर से आलियान के ऊंचा चीखने की आवाज़ आई, क्या हुआ भाई, चलो मेरे साथ, हमें जाना है। आलियान इसकी तरफ देखते हुए बोलकर बाहर की तरफ निकला था। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? सब ठीक होगा, बस दुआ करो, सब ठीक होगा। आलियान गाड़ी में सवार हुआ, साथ ही साथ भी बैठ गया। साथ को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। भाई कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे दोस्त की कॉल आई थी, एक लड़की की लाश मिली है, तो उनको शक है वो रानिया ना हो। आलियान बोला तो साथ को लगा था इसका दिल बंद होने लगा है। भाई वो रानिया नहीं हो सकती। साथ को अपनी ही आवाज़ दूर से आती महसूस हो रही थी। इंशाअल्लाह नहीं होगी वो रानिया। आलियान बोलकर गाड़ी को और भी तेज़ कर गया। भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। साथ गाड़ी के अंदर बैठा ही था, बोला, साथ वो रानिया नहीं होगी भाई, अगर वो रानिया ही हुई तो भाई मैं जी नहीं पाऊँगा भाई, मैं सच में खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। साथ अपना सर हाथों में दे गया। साथ हिम्मत पकड़ो और उठो, चलो मेरे साथ जल्दी। आलियान बोलकर बाहर निकल गया। साथ ने भी हिम्मत की थी और आलियान के साथ चलने लगा। कदम भारी हो रहे थे, खौफ सदा, काश रानिया ये तुम ना हो रानिया। साथ दिल में दुआ कर रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलते हुए वो वहाँ पहुँचे थे। कहाँ है डेड बॉडी? आलियान बोला तो साथ जैसे होश में आया। अंदर है, चले देख लें। ये एक पुलिस एहलकार इनके साथ अंदर की तरफ आ गया। भाई ये रिलैक्स, साथ सब करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। आलियान का अंदाज सच था। आलियान ने अपने सामने पड़ी बॉडी को देखा। अभी इसके चेहरे से कपड़ा उतारता। आलियान के खुद के हाथों में कपाहट थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, आलियान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। तभी साद ने इसकी तरफ देखा जहाँ रानिया नहीं कोई और था। भाई साद होते हुए आलियान से गले लग गया। मुझे पता था हमारी रानिया जहाँ भी होगी ठीक होगी। आलियान खुशी के तासुर से बोला, जी बिल्कुल। साथ कहते हुए आलियान के पीछे हटा था और वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। पीछे आलियान ने ही वहाँ खड़े पुलिस एहलकार से बात की। साथ बाहर आकर आंखों को बंद किए बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रानिया आ जाओ एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा, फिर कभी दुख नहीं दूंगा। साथ का लहजा भीगा हुआ था। चलो चलते हैं, पीछे से आलियान आकर बोला तो साथ ने सर हिला दिया।
आज 2 हफ्ते गुजर चुके थे पर आन्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। साद यूनिवर्सिटी आया क्योंकि इसे ज़रूरी काम था वहाँ। साद कैसा है तू? हादी और वो दोनों अपना काम करके बाहर निकले तो हादी इससे बोला कैसा हो सकता हूँ यार। साद तल्ख सा मुस्कुरा दिया। मिल जाएगी रानिया, मिल जाएगी। साद ने ठंडी आ भरी। साद और हादी दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि जिमल वहाँ आई। अस्सलाम वालेकुम। जिमल जो हादी के पास आई थी साद को देखकर खुश होते हुए बोली। साद ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और सर हिलाकर जवाब दिया। जिमल तुम ऐसा करो, आज तुम अकेली चली जाना, मुझे कोई काम है तो मैं लेट आ जाऊँगा। हादी बोला तो जिमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जो साद को ही देख रही थी। भाई मैं अकेले कैसे जाऊँ? आप जानते हैं। जिमल मुंह बनाकर एक्टिंग करते हुए बोली। साद को कह दें आप मुझे छोड़ देंगे। जिमल दिल में साद से मुखातिब हुई थी। पर मैं तुम्हें छोड़कर फिर चला जाऊंगा। हादी बोला तो जिमल का मुंह बन गया। सिर्फ आप मुझे छोड़ दें। जिमल खुद ही बोल पड़ी। साद जो अपने ही ख्यालों में चौंक गया। मैं ओके छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मैं घर ही जा रहा हूँ, बस यूनिवर्सिटी के ज़रूरी काम से आया था। हादी जिमल को घूर कर रह गया था पर बोला कुछ नहीं। मैं छोड़ दूंगा जिमल को। हादी ही गुस्से से जिमल को घूरते हुए बोला। नहीं भाई आप परेशान मत हो, सेठ है ना, वो छोड़ देंगे। जिमल साद की तरफ देखते हुए ही बोल रही थी। हादी को इसके अंदाज से अजीब सा महसूस हो रहा था। चलो मैं चलता हूँ, जिमल को छोड़कर घर जाऊँगा। साद हादी से मिलकर जिमल के साथ वहाँ से चला गया। हादी जिमल को बस देख कर रह गया था। आप यहाँ खड़ी हो, मैं गाड़ी लेकर आया। साद कहकर पार्किंग की तरफ चला गया। जिमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। साद आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मैं आपको सबसे छीन लूँगी, सबसे। जिमल का अंदाज जुनूनियत लिए हुए था। थोड़ी देर में साथ गाड़ी लेकर आ गया। जिमल जल्दी से अपनी साइड वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। कैसी जा रही है स्टडी आपकी? साथ गाड़ी चलाते हुए जिमल से बोला। बहुत अच्छी जा रही है। जिमल साथ की तरफ चेहरे की प्यार भरी लहजे में बोली। साथ अपनी ही टेंशन में था इसीलिए जिमल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? क्यों आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? साथ हल्के से मुस्कुराया था। जी बिल्कुल, मुझे रोज़ाना आपका इंतज़ार होता है। आज साद ने महसूस किया था कि जिमल का अंदाज बेबाकी लिए हुए है। मेरी बीवी रानिया नहीं मिल रही है, दुआ करना वो मिल जाए जल्दी। रानिया का नाम सुनकर जिमल के चेहरे के तासुर अजीब से हुए थे। अल्लाह ही है, मर जाए कभी ना मिले और आप मेरे हो जाएं। जिमल दिल में बड़बड़ाई। इसके बाद साद कुछ नहीं बोला था। जिमल का सारा ध्यान साद की तरफ था पर वो महसूस कर सकता था कि जिमल का यूं देखना। चले आपका घर आ गया। जिमल बाहर देखा तो मुस्कुराए। एक बात कहूँ? जी ज़रूर। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। जिमल मुस्कुराकर बोलते हुए बाहर निकल गई। तुम क्या जानो मैं कितना बुरा हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी रानियाँ मुझे छोड़कर चली गई है। अच्छा होता तो ये सब ना करता। इसके साथ साथ दिल में खुद से ही बोल पड़ा। रानिया कहाँ हो तुम? आ जाओ प्लीज़। साथ गाड़ी की सीट से टेक लगाकर दिल में रानिया को पुकार रहा था। फिर गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। खाली सड़कों पर सारा दिन और रात रानिया को ढूंढता रहता पर रानिया का कुछ मालूम नहीं हो रहा था। पुलिस को भी इसका कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। साथ थका सा रात देर को घर आया। मजीद चौधरी और मिसेस मजीद दोनों लॉन्च के सोफे पर बैठे हुए थे। खाना खाओगे? साथ मिसेस मजीद साथ को बोली जो अब थक के सोफे पर बैठा था। मामा वो नहीं मिल रही, बहुत ढूंढ रहा हूँ पर नहीं मिल रही। मैंने इससे कहा था चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से तो मुझे सुकून मिलेगा। अब वो चली गई है तो सुकून नहीं मिल रहा। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं इसे, कहाँ से? साथ का लहजा नम था। खाना खा लो साथ, मैं खाना लगाती हूँ। मिसेस मजीद साथ को बोलकर उठी थी। मामा प्लीज़ आप तो ऐसे बिहेव मत करें। साथ जाती हुई मिसेस मजीद के हाथों को थाम कर रो देने को था। साथ तुम बेटे हो मेरे तो वो बेटी है मेरी, और आज इतने दिन से पता नहीं वो कहाँ है, क्या हुआ इसके साथ, जिंदा भी है या? मामा प्लीज़ ऐसा मत कहें, इसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। साथ चीखा था। चीखो मत साथ, मुझे चौधरी साथ पर धाड़े थे। आइंदा के बाद इस घर में रानिया का कोई जिक्र नहीं होगा, सुना? छोड़ना चाहते थे ना इसे, समझो मर गई, तुम्हारे लिए मर गई। मजीद चौधरी गुस्से से बोलकर वहाँ से चले गए। मामा आप तो ऐसा मत कहें, बाबा को कहे ऐसा मत कहें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस मजीद आंसू भरे लहजे में बोली। खाना खा लो, हम ताकत होगी तो रानिया को ढूंढ पाओगे। मिसेस मजीद प्यार भरे लहजे में बोली। मेरे साथ से बोली जिस पर वो इनके साथ लगकर रो दिया था, बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था साथ। पर अब वक्त हाथ से निकल गया था। 3 माह गुजर चुके थे पर रानिया का कोई भी सुराग नहीं मिला। साथ भी अब बस चुप सा कर गया था। मिसेस मजीद भी अब सीरियस सी रहने लगी थी।
सब अपनी अपनी रूटीन में आ चुके थे। मजीद चौधरी ने तो साथ से बात करना बंद कर दिया था। आलिया और सालिया दोनों ही दुबई शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि मजीद चौधरी ने इनको वहाँ की ब्रांच में भेज दिया था। इसीलिए अब घर बिल्कुल खाली सा हो गया था। साथ भी वक्त बेवक्त घर आता और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आता। आज भी साथ सीधा हादी के घर गया। साथ या भूल जा, इसे नई ज़िंदगी शुरू कर, अगर इसे आना हुआ तो आ जाएगी, हादी बोला। तो साथ बस चुप चुप रहा, बोला कुछ नहीं। साथ ये देखें, ये खाएं, मैंने आपके लिए बनाया है। जिमल साथ के आगे केक करते हुए बोली, बहुत कुछ बना लेती है आजकल आप। साथ हंसते हुए बोला। तो जिमल के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी साथ की। हाँ हाँ जी, बस आपके लिए बनाया है। जिमल आगे प्लेट और चम्मच रखते हुए बोली, जिस पर साथ मुस्कुरा दिया। यानी हादी को नहीं दे रहा, आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना चाहिए, चाहते आप भाई को तो ना दें, मैंने तो बस आपके लिए बनाया है। जिमल बोली। तो हादी ने इसे घूरा था। भाई घूरिए मत, जाओ चाय बना लाओ। भाई दूध नहीं है, वरना मैं पहले ही बना लेती, प्लीज़ आप ले आए, तब तक मैं साथ में कबाब भी फ्राई करती हूँ। जिमल बोलकर किचन में चली गई। या साथ तू खा, मैं आता हूँ, हादी बोलकर बाहर चला गया। साथ सामने चलते टीवी को देखते हुए केक खा रहा था। काफ़ी टेस्टी है, साथ ने खाते हुए कहा। तभी किचन से जिमल के चीखने की आवाज़ आई। भाई! साथ साथ सब छोड़कर अंदर की तरफ भागा। क्या हुआ? साथ परेशानी से इसकी तरफ देखते हुए बोला। जिमल की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। हाथ जल गया मेरा। जिमल हाथ को आगे करते हुए बोली, जो काफ़ी जला हुआ था, ये तो काफ़ी जल गया है। पागल लड़की, ऐसे कौन करता है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? साथ इसे डांटते हुए बोला और इसका हाथ पकड़कर देखने लगा। ट्यूब कहाँ है? मैं लगाता हूँ। साथ के पूछने पर जिमल ने जगह बताई जहाँ से साथ ट्यूब लेकर आया। ध्यान से काम किया करो। साथ इससे बातें करते हुए इसका हाथ थामकर ट्यूब लगा रहा था। जिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिमल को जैसे अपना दर्द भूल गया था, या तो बस इतना कि इसके हाथ साथ के हाथ में है। ध्यान रखना, अब इसे पानी से मत भिगाना। साथ ट्यूब का कवर बंद करते हुए जिमल को हिदायत दे रहा था। वैसे केक बहुत अच्छा बना है, अब चाय नहीं पीनी मैंने, आ जाओ बैठो आराम से बाहर, साथ ने कहा। तो जिमल चुपचाप बाहर आ गई। साथ आप बहुत अच्छे हैं, जिमल बोली। तो साथ मुस्कुरा दिया। ये बात आप मुझे बहुत दफ़ा बोल चुकी हैं। साथ इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और इसे रानिया की याद आई। जब भी आप ये बात कहती हैं, मुझे रानिया याद आती है, बताते हुए साथ की आंखें नम हुई थी। रानिया के नाम पर जिमल के माथे पर लकीरें पड़ी थी और चेहरा गुस्से और जब्त से लाल होने लगा। मैं चलता हूँ, काम है मुझे, आप आराम करें और हादी को बता देना मुझे काम याद आ गया था। साथ जिमल को बोला, जो गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ लब पीछे चुप सी हो गई। ध्यान रखना आप अपना, साथ बोला और बाहर की तरफ चला गया। जिमल उठी थी, वहाँ पड़ी हर चीज़ को उठा कर फेंकने लगी। साथ मेरे हैं आप, सिर्फ मेरे। रानिया मर जाए, ना मरी तो मैं मार दूंगी इसे, आपको किसी का होने नहीं दूंगी कभी भी। जिमल रो रही थी। साथ घर की हर चीज़ उठा कर फेंक रही थी। साथ में थोड़ी देर बाद हादी आया तो घर की हालत और ज़मीन पर रोती बिलखती जिमल को देखकर इसकी तरफ भागा। क्या हुआ है जिमल, क्या हुआ है? भाई साथ, भाई मेरे भाई साथ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, प्लीज़ भाई मुझे साथ चाहिए, जिमल रोते हुए हादी से बोली। जिसकी बात सुनकर चुप सा हो गया। भाई जब वो रानिया का जिक्र करता है, मेरा दिल करता है इसे जान से मार दूँ। मेरे और साथ के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। हादी को अपनी बहन कोई जुनूनी पागल महसूस हो रही थी इस वक्त। जिमल, रानिया साथ की बीवी है, भाई मार दे, रानिया को मार दे, पर साथ सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और अगर वो मेरे नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी। जिमल पागलों की तरह बोली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, एक अकेला खूनी रिश्ता हो तुम मेरा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, चाहे जो भी करूँगा अब साथ को मना लूँगा, ज़रूर मना लूँगा, तुम फिक्र मत करो। हादी इसे अपने साथ लगाए बोला। भाई साथ मेरे हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी जान, साथ हो जाएंगे तुम्हारे, तुम फिक्र ही मत करो। हादी इसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था। थैंक यू भाई। जिमल हादी के साथ लग गई। जी मेरा बच्चा, हादी इसके माथे पर प्यार देकर बोला। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मिसेस मजीद की तबीयत दिन ब दिन बहुत बिगड़ रही थी, इसीलिए मैं मजीद चौधरी इनके लिए बहुत परेशान थे आपकी बिगड़ती तबीयत का इलाज करने के लिए। मजीद चौधरी मुस्कुराते हुए बोली, पर हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, पर आपका इलाज यहाँ इस तरफ है। मजीद चौधरी मुस्कुराते हुए बोले। मिसेस मजीद चुप कर गई। इनको लगा शायद कोई दूसरा डॉक्टर है।
मजीद चौधरी ने गाड़ी एक बिल्डिंग के नीचे रोकी थी और पार्किंग में खड़ी करते हुए मिसेस मजीद को अपने साथ लेकर जाने लगे। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत पहले बताना चाहता था पर नहीं बताया। मजीद चौधरी इनको लेकर 3rd फ्लोर पर गए और एक फ्लैट के सामने जाकर बेल दी। जिसने सामने दरवाज़ा खोला, इसे देखकर मिसेस मजीद कभी सामने खड़ी रानिया को देखती, कभी मजीद चौधरी को। आनी रानिया मिसेस मजीद के गले लग गई, मिसेस मजीद भी इसके गले लग गई, रोने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ लगी रो रही थी। मिसेस मजीद बार बार रानिया का चेहरा चूम रही थी। बस अंदर जाकर दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेना, अभी दोनों अंदर चलो। शाबाश मजीद चौधरी बोले तो रानिया इनको साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ गई। मेरा बच्चा कैसी हो आप? मिसेस मजीद से गले लगाए बोली थी रानिया, अभी भी इनके साथ लगी रो रही थी। रानिया आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। रानिया अपने आंसू साफ करते हुए मिसेस मजीद की तरफ देखकर बोली, कहाँ थी तुम? और आपको सब मालूम था, फिर भी आपने किसी को नहीं बताया रानिया के बारे में। मिसेस मजीद ने मजीद चौधरी से शिकवा किया, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया। मजीद चौधरी दोनों को इस तरह देखते हुए बोले, आपको मुझे तो बताना चाहिए था, मेरी बेटी है रानिया। मिसेस मजीद इसका माथा चूमते हुए प्यार भरे लहजे में बोली तो इसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। कोई बात नहीं, अब आपने मिल लिया है, यही बहुत है। मैं नहीं चाहता था कि साथ अब दोबारा कभी भी रानिया से मिले। रानिया साथ से नहीं मिलना चाहती और बस रानिया का वीज़ा का प्रोसेस पूरा होने वाला है, जल्द ही रानिया यहाँ से चली जाएगी। मजीद चौधरी बोले तो मिसेस मजीद चुप सी कर गई। पर साथ जानता हूँ 2 दिन गुजर जाने दे, साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वो रानिया को डिज़र्व नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि रानिया कभी भी दोबारा इससे मिले। किस तरह इसने रानिया से बिहेव किया, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मजीद चौधरी का लहजा सर्द था। आपसे भी ही अभी इसीलिए मिलने दिया क्योंकि आपकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं चलता हूँ, शाम तक आपको ले जाऊँगा। मजीद चौधरी अपनी मिसेस से बोले, और बच्चे आप अपना ध्यान रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना मुझे। मजीद चौधरी रानिया के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराए और फिर वहाँ से चले गए। आनी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रानिया इनकी तरफ देखते हुए बोलकर जाने लगी। बैठ जाओ रानिया, मुझसे बात करो प्लीज़, बस। मिसेस मजीद इसे साथ लगाए हुए बोली थी। रानिया साथ से दूर जाना चाहती हूँ। मिसेस मजीद इससे बातें कर रही थी कि उन्होंने एक पल में साथ का जिक्र कर दिया। आनी, अंकल ने बताया आपको, मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत जल्द, साथ से बहुत दूर। हमेशा इनके नाम से ज़िंदा रहूँगी पर उनसे मिलूँगी नहीं। रानिया, वो तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता आनी, साथ नफ़रत करते हैं मुझसे। आप जानती हैं उन्होंने कहा था कि मैं चली जाऊँगी तो उनको बहुत खुशी होगी, बहुत खुश रहेंगे, सुकून मिलेगा उनको, और मेरे लिए साथ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। रानिया अपनी भीगी पलकों को साफ करते हुए मुस्कुराकर बोली, वो तुम्हें बहुत ढूंढ रहा है रानिया, पागलों की तरह तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा है। आनी, ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द, कोई और आ जाएगी उनकी ज़िंदगी में तो उनको सुकून मिल जाएगा और वो खुश रहने लगेंगे। रानिया बहुत तहमुल से बोली थी, वरना इसका दिल बंद होने को था, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इन 6 माह में बहुत कुछ सीख लिया है आपकी बेटी ने, अकेले जीना भी। आपको मालूम है मैं तो अब खाना भी बना लेती हूँ। रानिया हंसते हुए बोली। मिसेस मजीद इसकी तरफ देख रही थी जैसे आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्या देख रही है ऐसे? यही कि मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीख लिया है पर दर्द छुपाना नहीं सीख पाई। मिसेस मजीद फीका सा मुस्कुराई। बहुत जल्द वो भी सीख लूँगी। रानिया मुस्कुराते हुए दिल में सोच कर रह गई थी पर बोली नहीं। आनी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना बैठे, मैं आपके लिए राइस लेकर आई, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। रानिया मिसेस मजीद की तरफ देखते हुए जल्दी से किचन की तरफ चली गई। पागल है, पैदा नहीं किया पर पाला तो अपने हाथों से है, मैंने इसे रख से वाकिफ़ हूँ मैं। मिसेस मजीद सोच कर रह गई थी, बोली कुछ नहीं। जमल की तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी डॉक्टर से चेक करके गया था। पता नहीं क्या पागलपन है जिमल तुम्हारा ये हादी जिमल के पास बैठा था जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसे केयर की ज़रूरत है, इसको कोई भी टेंशन मत दें वरना जान को ख़तरा भी हो सकता है। माँ बाप के बाद मेरा वाहिद रिश्ता हो तुम, ये हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने तुम्हारी, काश ये भी पूरी कर सकता। साथ कहाँ से ला दो तुम्हें? साथ हादी बेड क्राउन से टिक लगाकर सोच में पड़ गया था। मैं साथ से बात करूँगा, ज़रूर मान जाएगा, किसी की ज़िंदगी के लिए तो मान जाएगा। हादी खुद से ही बातें कर रहा था। जिमल को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से वो सो रही थी। हादी
ने अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया। हेलो साद, कैसा है तू? हादी ने साद को कॉल की। सब ठीक है, इतना परेशान क्यों है? हादी साद को परेशान सा देखकर बोला, आंटी नहीं है घर तो अंकल के ऑफिस चला जा, वहाँ पता कर ले कहाँ है। परेशान मत हो, यही कहीं होंगी, ऑफिस जाकर मालूम कर, मिल जाएगी। हादी साद को परेशान सा महसूस करते हुए बोला, चलो ठीक है, फिर बात होगी। साद को परेशान देखकर हादी ने बात नहीं की। मिलकर करूँगा, क्या कहता है? ठीक हो जाएगा सब। जमल के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। बाबा कहाँ है? साथ को मिसेस मजीद घर नहीं मिली तो वो उनका का पूछने के लिए ऑफिस आया था, क्योंकि उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सर की मीटिंग है, वो अंदर है। वहाँ की सेक्रेटरी बोला तो साथ चुपचाप अंदर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। बाबा साथ मजीद चौधरी को आवाज़ देते हुए अंदर आया, पर वहाँ मजीद चौधरी नहीं थे। बाबा कहाँ गए? शायद मीटिंग हॉल में। साद अभी बोलते हुए बाहर जाने लगा था कि मजीद चौधरी का सेल फोन रिंग हुआ। साद ने इधर उधर देखते हुए फ़ोन को ढूंढ कर देख रहा था जिसकी कॉल थी। ये कौन है? शायद कोई मुलाजिम हो। साद इन 9 नंबर देखते हुए कॉल उठाई और साद ने अननोन नंबर देखते हुए कॉल उठाई। हेलो अंकल, आप आज खाना हमारे साथ खाएंगे? मैंने और आनी ने मिलकर बनाया है। दूसरी तरफ से रानिया की मुस्कुराती आवाज़ सुनकर साद के दिल को सुकून मिला। रानिया, साद बोला कुछ नहीं, बस इसे चुपचाप सुन रहा था जो और कुछ भी बोल रही थी। साद की आंखें सुकून से और तशक्कुर से बंद हो चुकी थी। साद को बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो साद ने जल्दी से फ़ोन को देखते हुए इसमें मौजूद नंबर को याद किया था और सेल फ़ोन को जल्दी से वापस रख दिया और खुद दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। मजीद चौधरी अंदर आए तो साद को देखकर आईब्रो ऊपर उठाकर इसे देखा। यहाँ क्या कर रहे हो? मामा को पूछने आया था। बाबा वो घर में नहीं है। आपको कॉल भी की, मामा को भी कॉल की, इनका सेल घर में था और आप कॉल उठा नहीं रहे थे। साद उनकी तरफ देखते हुए सीरियस सा बोला, तुम्हारी मामा किसी दोस्त के घर गई हैं, इनकी तबीयत नहीं ठीक, इसीलिए। कौन सी दोस्त बताए मुझे, मैं उनको पिक कर लेता हूँ। साद इनकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले आऊँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर आवारागर्दी करो। मजीद चौधरी बोल रहे थे, उनका सेल रिंग हुआ। हेलो। मजीद चौधरी को देखते हुए साद को यकीन हो गया था कि दूसरी तरफ कोई और नहीं, रानिया ही है। साद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। आज तो तुम्हें मैं पूछ लूँगा, मिस रानिया मेरे साथ शूटिंग की आप दोनों ने? साद मजीद चौधरी को घूरते हुए बाहर निकल गया। रानिया बाबा के पास है। साद सोचते हुए शुक्र का सांस लिया था। काफ़ी देर वही गाड़ी में बैठा रहा और मजीद चौधरी का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे बाद मजीद चौधरी बाहर आए थे और अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने में बहुत एहतियात से अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के पीछे लगा दी निकले। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकले। साद ने बहुत एहतियात से अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के पीछे लगाई। फ्लैट के पास पहुँचाकर साद ने बिल्डिंग से दूर अपनी गाड़ी खड़ी की और मजीद चौधरी के पीछे गया। मजीद चौधरी तो लिफ्ट में बैठ गए। 3rd फ्लोर। साद मुस्कुराया और सीढ़ियों के ज़रिए जल्दी ऊपर की तरफ भागा। फ्लैट की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो वापस आया था। बहुत तड़पा लिया आपने मिस रानी, अब मेरी बारी है। तो बाबा ने इसे इस फ्लैट में रखा है, यानी मकियत अंकल के फ्लैट में, और इसकी चाबी मुझे उन्हीं से मिलेगी। साद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, आंखों में पहले जैसी खुशी भी। आप इतने लेट क्यों हो गए थे? मिसेस मजीद चौधरी से बोली, जो काफ़ी लेट आए थे। आपके सबूत को शक हो रहा था मुझ पर, इसीलिए ऑफिस से लेट निकला हूँ। मेरे ऑफिस पहुँच गया आपका पूछते हुए। मेरी दुआ है साद रानिया तक पहुँच जाए। मिसेस मजीद मुस्कुराकर बोली, आपको अभी भी बेटे की परवाह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे दोनों की परवाह है। रानिया को मैंने बेटी की तरह पाला है और मैं जानती हूँ इसे साद की ज़रूरत है, इसके प्यार की ज़रूरत है। नाराज़ है वो साद से, पर इसे साद से मोहब्बत है। मिसेस मजीद बोली तो मजीद चौधरी चुप कर गए। आपको पता है इस दिन अगर मुझे रानिया ना मिलती तो क्या होता? क्या? मिसेस मजीद, इनके चेहरे पर दर्द की तहरीर पड़ सकती थी। रानिया को वो दरिंदे जिंदा नोच लेते। वो तो वक्त पर मैं वहाँ से गुजर रहा था अपनी गाड़ी में और रानिया को देख लिया तो रानिया को हॉस्पिटल लेकर गया। रानिया 1 माह हॉस्पिटल रही थी। डिप्रेशन की वजह से इसके दिमाग पर असर हुआ था। मजीद चौधरी ने तलखी हंसते हुए कहा, आप जानती हैं साद ने कहा था वो घर छोड़कर चली जाए, ये जानते हुए भी कि एक वो ही तो इसका अपना सबसे ख़ास है। फिर आप कैसे कह सकती
है मैं अपनी बेटी को इसको दे दूं। मजीद चौधरी की बात मिसेस मजीद के दिल को लगी। अगर साथ को रानिया मिल गई तो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और ना आप बताएंगी इसे, मैं नहीं बताऊंगी। पर अगर फिर भी इसे मिल गई तो आप इससे रोकेंगे या रानिया को रोकेंगे? नहीं, जैसा रानिया चाहेगी वैसे ही होगा, और साथ मेरा बेटा है, इसकी खुशी और रानी की खुशी मुझे अज़ीज़ है। चले, अल्लाह बेहतर करेगा, चल कर खाना खा लें। हमारी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, मिसेस मजीद बोली तो मजीद चौधरी मुस्कुरा दिए। तीनों ने मिलकर खाना खाया था। आज इतने दिन बाद मिसेस मजीद के चेहरे पर खुशी थी, पर मिसेस मजीद को रह कर साथ की याद आ रही थी। रानिया का अकेलापन खटक रहा था। रानिया आज दुबई नहीं आई, रानिया आई, दाईजी नहीं आई। खाना खाते हुए मजीद चौधरी बोले, दाईजी रानिया के साथ रहती थी रात को? नहीं अंकल, वो उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है तो 2 दिन नहीं आने वाली। वो आप फिक्र मत करें, अक्सर वो नहीं आती। रानिया हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ओके, कुछ भी परेशानी हुई तो मुझे कॉल कर लेना और अपना ध्यान रखना। अकेली हो आप। मुझे चौधरी बोले तो रानिया सहलाकर खाना खाने लगी। दोनों खाना खाकर वहाँ से चले गए। घर पहुँचे तो साथ सामने ही लॉन्च में बैठा हुआ था। कहाँ थे आप दोनों? ये कोई आने का टाइम है? साथ इनकी तरफ देखते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बाप ना बनो। मजीद चौधरी से घूर कर बोले, मामा मैं दोस्त के घर गई थी। घर थी, पर हम दोनों बाहर खाना खाने चले गए थे। आगे भी तुम घर नहीं होती इसलिए नहीं बता सकी। मिसेस मजीद साथ की तरफ देखते हुए बोली, आज इनको साथ कुछ बदला और फ्रेश सा लग रहा था। चले आप आराम करें, मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्त की तरफ, साथ कहते हुए सामने पड़ी कीज उठाकर जाने लगा। कहीं बुरे दोस्तों में बैठ के शराब तो पीना शुरू नहीं कर दी। मजीद चौधरी ने जाते जाते तंज किया, अभी तो नहीं किया ऐसा काम, पर अगर आपकी बेटी ना मिली तो अनकरीब ऐसा भी काम शुरू कर दूंगा। साथ मुड़े बिना बोला। साथ मिसेस मजीद को तड़प कर इसकी तरफ देखा। मिसेस मजीद ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। हाँ मामा, आपकी बेटी ने मुझे बहुत सज़ा दी है। अब अगर वो ना मिली तो मैं खुद को बहुत बुरी सज़ा दूंगा, बहुत बुरी ख़त्म कर लूँगा खुद को। साथ बोलकर रुका नहीं था, वहाँ से निकलता चला गया। मिसेस मजीद और मजीद चौधरी पीछे एक दूसरे को देख कर रह गए। दोनों के चेहरे पर फिक्र और परेशानी आ गई थी। रानिया के साथ आगे दाईजी होती थी और आज रानिया बिल्कुल अकेली थी फ्लैट में। डरते डरते जाकर कमरे की लाइट बंद करते हुए जल्दी से अपने ब्लैंकेट में घुस गई। अल्लाह प्लीज़ मुझे डर ना लगे। खौफज़दा सी आंखों को बंद किए कलमा पढ़ते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। क्या मुसीबत है, अकेली नींद भी नहीं आती। रानिया इन्हीं सोचों में थी कि इसे महसूस हुआ कोई फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ है। रानिया खौफज़दा सी दरवाजे को बस देख रही थी। अल्लाह जी, ये मेरा वहम है ना बस। रानिया दिल में बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी थी। अंधेरे में लाइट को जलाए बगैर रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा। लॉन्च में हर तरफ पर कोई नहीं था। डरते डरते किचन में देख कर आई, पर कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद था। ये मेरा वहम ही होगा। रानिया खुद दिल को तसल्ली देते हुए जल्दी से अंदर रूम में दाखिल होकर दरवाजे को लॉक लगाकर बिस्तर की तरफ जाती किसी ने इसे पीछे से पकड़ लिया। आवाज़ नहीं। रानिया की कमर को अपने सीने से लगाए उसके कान में बोलते हुए उसके होठों पर हाथ रखा था। रानिया जो खौफ के ज़ेर असर बिल्कुल ही गूंगी हो चुकी थी। कौन हो तुम? रानिया खौफज़दा से मिनमिनाई। मैं जिन हूँ। साथ जो फ्लैट में दाखिल हुआ था, इसके रूम में दाखिल होकर अब इसे खुद के सीने के साथ लगाए खड़ा इसकी खुशबू को इतने दिन बाद महसूस कर रहा था। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। रानिया खौफज़दा हो चुकी थी। साथ के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। साथ रानिया एकदम से साथ से पीछे होते हुए चिल्लाई। लाइट के अंधेरे में वो साथ का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। कौन साथ? साथ ने अपनी आवाज़ बदली थी। आप साथ हैं, मैं आपकी खुशबू तक महसूस कर सकती हूँ। रानिया का खौफ पल में हवा हुआ। मैंने तो खुशबू चेंज की थी। साथ के लहजे में मुस्कुराहट थी। क्यों आए हैं यहाँ? बताएं क्यों आए? रानिया को अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए चिल्लाई। साथ ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। महसूस करने आया हूँ आपको, महसूस करने। मेरा सुकून बर्बाद कर दिया आपने। रानिया, सुकून लेने आया हूँ आपके पास, सुकून लेने। साथ इसे कमर से थामे अपने साथ लगाकर इसके बालों में मुँह छुपाए कह रहा था, कोई हक नहीं रखते आप मुझ पर, कोई हक नहीं है आपका। नफरत है आपको मुझसे। मर गई है रानिया, मर गई थी। जाए यहाँ से। रानिया इसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। इसे अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
आज कह दिया, आइंदा मत कहना। बहुत तड़पा हूँ, बहुत पल पल लम्हा लम्हा। सुना आपने, आइंदा मरने की बात की तो मैं भी मर जाऊँगा। सच में सादी से खुद में भिंचे बोला। रानिया ने महसूस किया था साद का लहजा नम है। आप बहुत बुरे हैं साद, बहुत बुरे। जाए यहाँ से। रानिया इसे खुद से दूर करते हुए चीखी। आपको खुश होना चाहिए साद, खुश हो जाए 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 बस यहाँ से कुछ सब बस कुछ दिन बहुत दूर चली जाऊंगी मैं आपसे, इतनी दूर चाह कर भी आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। रानिया पीछे होते हुए बोल रही थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रानिया पीछे होते हुए बेड पर जा गिरी। आपकी भूल है रानिया, आप मुझसे दूर जा सकती हैं। अब आप मुझे मिल चुकी हैं, अब आप मुझसे दूर नहीं हो सकती। साद रानिया पर झुका सर्द से लहजे में बोला था। रानिया को साद की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। साद को खुद के इतना करीब महसूस करते हुए रानिया खौफ से आंखों को बंद कर गई। मुझे तलाक चाहिए साद, रानिया बड़बड़ाई। क्या बकवास किया आपने, तलाक चाहिए साद। इसके चेहरे मुट्ठियों में दबोचे इसके चेहरे पर झुका। शुक्र करें इस वक्त मैं गलती पर हूँ, वरना ये बात कहने पर मैं आपको जान से मार देता। हाँ कैसे दोगले इंसान है साद आप। कल आप भरी महफिल में मुझे तलाक दे रहे थे। गुस्से में था रानिया में। साद बेड की तरफ होते हुए रानिया को अपनी तरफ खींचकर अपने सर में कर गया। और अगर उस दिन आप मुझे तलाक दे देते तो? नहीं देता, कभी भी नहीं देता, ऐसा नहीं हो सकता। रानिया सिर्फ और सिर्फ साद चौधरी की है। साद इसे खुद में भेजे कान में सगोशी नुमा बोल रहा था। नहीं हूँ मैं, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है साद, बहुत ज़्यादा। रानिया रोते हुए इसके सीने पर हाथ रखे इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रही थी। कब रोते रोते शिकायतें करते साद के सर में सो गई। साद इसके बालों में हाथ चला रहा था। रानिया नींद में भी सिसकी ले रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। साद इसे खुद में भींचे इसके बालों पर लब रखे बोला। जब हमें लगता है सब ठीक हो रहा है, तभी कोई तूफान बहुत तेज़ी से फिर से हमसे टकराने की तैयारी में होता है। और इसी तरह फिर से साद और रानिया की ज़िंदगी बहुत जल्द तूफान की जद में होने वाली थी, या फिर प्यार की इस जंग में दोनों की जीत होनी थी। रानिया जब सुबह उठी तो इसके पास कोई भी नहीं था। रात को सब मेरा ख्याल था। थके से अंदाज में सर को थामे खुद से ही बोली, पागल हो रही हूँ शायद मैं अकेले रह कर। रानिया आंखों को मूंदे फिर से लेट गई। वो साथ नहीं थे, कोई नहीं था मेरे पास। साथ कैसे आ सकते हैं यहाँ जब उनको तो मुझसे नफरत है। रानिया तक हंसते हुए बोली। क्यों आ रहे हैं मेरे ख्यालों में भी आप क्यों? रानिया सोचते हुए उठी थी और फ्रेश होकर बाहर निकली। सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। किचन की तरफ गई तो वहाँ नाश्ता पहले से ही बना पड़ा था और ऊपर इसे कवर किया हुआ था। सॉरी लेट हो रहा था, वरना साथ ब्रेकफास्ट करते। रात को तैयार रहना, वापस घर जाना है। रानिया ने साथ पड़ी चिट को उठाकर देखा जो साथ रख कर गया था, और जब कवर पीछे किया तो इसकी पसंदीदा सैंडविच और टोस्ट थे वहाँ, और चाय भी बनाकर कवर कर दी थी साथ ने। वो तो सब सच था साथ, सच में सारी रात मेरे पास थे। रानिया सामने पर नाश्ते और हाथ में पड़ी चिट को देखते हुए बड़बड़ाई। क्या चाहते हैं आप साथ? रानिया थकी सी वहीं सामने चेयर पर बैठकर नाश्ते को घूर कर देख रही थी। अंकल को बताऊं आनी को आप सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है साथ का, या वो ठीक हो चुके हैं? रानिया सर को हाथों में गिराए बेजार सा खुद से बोली। रानिया ने नाश्ता किए बगैर ही सीधा पहले मिसेस मजीद को कॉल की थी, क्योंकि वो जानती थी कि मिस मजीद चौधरी भी घर पर ही होंगे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम आनी, मैं ठीक हूँ, बस आपको एक बात बतानी थी। रानिया उठकर बाहर आते हुए सोफे पर बैठ गई। जी बच्चे बोलो, सब ठीक है? मिसेस मजीद को थोड़ी परेशानी हुई। सब ठीक है आनी, पर क्या? आनी साथ रात को आए थे यहाँ, उनको मालूम हो चुका है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं मालूम उन्होंने फ्लैट की कीज़ कहाँ से ली, पर वो यहाँ आए थे। सुबह मेरे उठने से पहले चले गए थे और चिट रख कर गए हैं, रात को लेने आएंगे। आप क्या चाहती हैं रानिया? रानिया इनकी बात सुनकर अटक सी गई। साथ मनाएगा तो मान जाना रानिया, बाकी जो आपको बेहतर लगे हम आपके साथ हैं। जैसे भी आप चाहोगी वैसे ही होगा, मिसेस मजीद बोली। जी बेहतर, चलो रेस्ट करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। मिसेस मजीद कहकर फ़ोन रख गई। क्या मैं साथ के साथ चाहती हूँ? मुझे उनसे मोहब्बत है, कैसे रह पाऊँगी मैं साथ के बगैर? रानिया रो देने को थी। क्या बात है? मजीद चौधरी जो किसी फाइल पर काम कर रहे थे अपनी बीवी से बोले। साथ को रानिया का पता चल चुका है, मिसेस मजीद बोली। तो मजीद चौधरी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जानता हूँ, मजीद चौधरी ने काम करते हुए उनको बताया। आपको कैसे मालूम हुआ? मिसेस मजीद चौकी मक्कियत की कॉल आई थी,
के साथ इससे फ्लैट की कीज़ लेने आया है। रात को ही बताया इसने, वरना तो मैं पहले ही जान जाता। क्या मतलब? रानिया मेरे दोस्त मक्कियत की फ्लैट में है और साथ इसके पास फ्लैट की कीज़ लेने गया था। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो वही चाहता हूँ जिसमें साद और रानिया की खुशी हो। अगर रानिया साद को माफ़ कर देती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मजीद चौधरी बोले तो मिसेस मजीद मुस्कुरा दी। ये बहुत अच्छा है, रानिया ज़रूर मान जाएगी। मेरी बेटी बहुत मोहब्बत करती है साद से। मिसेस मजीद खुश होते हुए बोली, अच्छा चलें, अच्छा है कि वो मान जाए। साद की अकल तो ठिकाने आई। मिसेस मजीद बोली, मालूम नहीं आए है कि नहीं। मजीद चौधरी काम करते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा, अब अल्लाह ही है, कुछ साथ कुछ गलत ना करे। मिसेस मजीद की हर सांस लेते हुए सोच कर रह गई। भाई मैंने बिरयानी बनाई है, आज साथ आने वाले हैं ना? जिमल हादी को देखते हुए बोली अपनी ही सोच में गुम हो गया था। पता नहीं आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हादी का लहजा बेजारियत के लिए हुए था। जिमल की बदलती हालत और साथ के लिए इतना पॉजिटिव होना इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। तो साथ को कॉल करें और कहें आ जाए। जिमल ने इनके लिए सारा डिनर तैयार कर लिया है। जिमल बोलकर किचन की तरफ गई। भाई मैं कुछ मीठे के लिए भी बना लूँ? आप इनको कॉल करके बोलें कि जल्दी आ जाए। जिमल किचन में से आवाज़ देकर बोली। हादी ने जब से लब खींच लिए, क्या मुसीबत है, क्या करूँ ऐसा कि साथ मान जाए? हादी सर पकड़ कर बैठ गया। साथ को कॉल करता हूँ, अभी तो आ जाए साथ। हादी ने साथ को कॉल की थी जो 3-4 रिंग के बाद उठा ली गई। हेलो, कैसे हो साथ? मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हाँ सब ठीक है, बस तू घर आ जा। जिमल ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हादी बोल रहा था, यार मैं ज़रूर आ जाता, अभी मुझे मेरी जान को मनाने जाना है। साथ बोला तो हादी ने हैरत से फ़ोन को देखा, जैसे वो साथ हो। क्या मतलब? यार तुम सबकी दुआओं से रानिया मिल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेफ़ है। साथ के लहजे में जोश और खुशी थी। क्या मिल गई? हादी का लहजा धीमा हुआ। हाँ दुआ करना अब जल्द ही मान जाए। अच्छा चल, मैं इसी के पास जा रहा हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। साथ ने ये कहते हुए फ़ोन कॉल बंद कर दी। भाई साथ से बात कर रहे थे, क्या कहते हैं वो? जिमल बाहर आकर बोली। कह रहा था नहीं आ सकता, ज़रूरी काम है। हादी ने जिमल को गौर से देखते हुए कहा था, जिसके चेहरे की तासुरात पल में बदले थे। क्यों नहीं आ सकते? कौन सा ज़रूरी काम है? जिमल के लहजे जुनून लिए था। जिमल रिलैक्स बच्चे, ज़रूरी काम है, आप खाना लगाओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे, फिर आप मेडिसिन भी लोगी। नहीं खाना मुझे खाना, और ना कोई मेडिसिन लेनी है, सुना आपने? जिमल गुस्से से बोलते हुए रूम की तरफ चली गई थी। जिमल बच्चे समझने की कोशिश करो। हादी इसके पीछे जाकर कमरे के बाहर परेशानी से बोला।